बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि आप जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो, खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे और अच्छे अच्छे पकवान पकाते रहे। सो आज निशा के किचन में हम बहुत ही इजी और स्पेशल सी रेसिपी बना रहे हैं माश की दाल कीमे के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है, एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए इसी के साथ हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप अपने साथ नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये तकरीबन 100 ग्राम माश की दाल है। इसको जो है तो सबसे पहले अच्छी तरह से धोना है 3-4 बार। इसके बाद 1 घंटे के लिए इसको रखना है। 250 ग्राम जो है तो यहाँ पे हमने कीमा लिया हुआ है। 50 ग्राम यहाँ पर हमने प्याज लिया हुआ है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसी हिसाब से हमने टमाटर भी 50 ग्राम लिए हुए हैं और इनको भी हमने चॉप किए हुए हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन, चॉप किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्च 2 अदद हमने ली हुई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। नमक हस्बे जायका और धनिया जो है तो वो हमने 1 टीस्पून लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा हल्दी का पेस्ट हमारे पास है, वो इसमें आप बाद में ऐड करेंगे। सो यहाँ पर एक बर्तन में हमने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज को हमने भूनना है, ब्राउन करना है। आंच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ना हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, बस जस्ट आराम से प्याज पक जाए तो इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स फिर ऐड करते हैं। सो ये जैसे ही पक चुका है, अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून जो लहसुन है वो इसमें ऐड करते हैं। साथ में चॉप किया हुआ अदरक डालते हैं। इसके साथ ये साबुत मिर्च ये भी इसमें डाल देते हैं। नमक ये भी इसमें डाल देते हैं, बाद में अगर कम हो तो एडजस्ट कर लेंगे। ये हल्दी पेस्ट है, आपके पास अगर हल्दी पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि जितनी चीज़ें हमने डाली है तो वो थोड़ी सी पक जाए और खुशबू छोड़ने लगे। इसी के साथ ये कीमा ये भी इसमें ऐड करते हैं। चूँकि कीमा हमारा फ्रीज़ था इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और ढक्कन इसके ऊपर रखते हैं ताकि कीमा जो है तो वो गिल जाए। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में चम्मच भी आपने हिलाते जाना है ताकि कीमा जो अलग होता जा रहा है उसको कूट के एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दे। तो ये कीमा हमारा अलग हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि कीमे का कच्चापन जो है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये टमाटर ये भी इसमें ऐड करते हैं। टमाटरों को हमने साइड पे डाल देना है और इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के बाद जो है हम चेक करेंगे टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसको कूटेंगे और कीमे के साथ मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आके इसमें ये धनिया पाउडर हमने जो रखा था ये इसमें ऐड करते हैं और इसके साथ ये कुटी हुई लाल मिर्च ये भी इसमें ऐड करते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे ताकि ये टमाटर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही कीमा और जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे तो ये ऑयल छोड़ देगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़े। सो ऑयल अलग हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें माश की दाल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम माश की दाल को हमने पानी से निकाल दिया है और इसको इसमें ऐड करते हैं। चूँकि हमने माश की दाल को 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था तो ये पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि माश की दाल वो पकती नहीं है, सख्त होती है, तो आप भी इसको भिगो के रखा करें और फिर इसको बनाया करें तो ये 20 मिनट में बन जाता है। सो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी यानी 1 गिलास पानी इसमें ऐड करते हैं। हल्की आंच पे रखेंगे और तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। सो इस स्टेज पे आके जो हमारा गरम मसाला है अभी तक हमने उसको ऐड नहीं किया, वो इसमें ऐड करते हैं।
सो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साइड पे लगाएंगे, ढक्कन रखेंगे और इसके साथ हम रोटी बनाएंगे और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। टेस्ट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बना है। सो अभी स्किप नहीं करना वीडियो को, थोड़ी सी रहती है। रोटियाँ भी हमारी तैयार है, सालन भी हमारा तैयार है, थोड़ी सी गार्निशिंग की और इसके बाद इसको सर्व करते हैं। आपके साथ टेस्ट करते हैं कि कैसे बना है। लुक वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 है। अब टेस्ट वाइज चेक करते हैं और बाकी सबसे भी रिव्यू लेते हैं कि कैसे बना है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अभी टेस्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इट इज़ टू गुड, बहुत यमी है, बहुत ही टेस्टी है और स्पाइसेस भी बिल्कुल एक्यूरेट है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की अच्छी आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।